लास्ट क्लास जो हम लोग डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन रेसिडेंशियल बिल्डिंग का इंस्टॉलेशन का एक एग्जांपल को सॉल्व कर रहे थे, उसको हम लोग में फेज उसके कंडुइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने उसका फेज वायर को कैलकुलेट कर लिया था, सिर्फ उसका क्या बचा था, न्यूट्रल वायर बचा हुआ था। तो न्यूट्रल वायर को इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूट्रल वायर कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रल वायर जो हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जंक्शन बॉक्स नहीं लगाएंगे, लूपिंग की मदद से करेंगे। ये हो गया मेरा डीबी, ये पोजीशन दिया था, क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए इस फिगर को देख के कि कहाँ पे हमारा क्या था। SB2 था, यहाँ एक फैन लिए थे, यहाँ एक बल्ब, यहाँ एक बल्ब, यहाँ बल्ब था, फैन था, बल्ब था, यही पार्ट था। फेज और न्यूट्रल वायर, फेज वायर हम लोगों ने लास्ट क्लास फेज वायर को कैलकुलेट कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग न्यूट्रल वायर का देखेंगे कि कितना हमारा न्यूट्रल वायर लगता है, और न्यूट्रल वायर के कैलकुलेशन के बाद इसमें हम लोगों का वायर लेंथ जितना है दोनों को जोड़ लेंगे, उतना हमको टोटल फेज और न्यूट्रल वायर का रिक्वायरमेंट होगा इस कैलकुलेशन में करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सिर्फ न्यूट्रल वायर का कैलकुलेशन कितना लगेगा। लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर कि कितना हमारा लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर लगने जा रहा है। तो जो न्यूट्रल वायर यहाँ पे है वो हमारा क्या होता है, स्विच बोर्ड में जाता है? तो नहीं, स्विच बोर्ड में न्यूट्रल वायर को नहीं जाना है। अच्छा, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हम लोग यहाँ कंट्रोल करने जा रहे हैं, हम लोग को फेज को कंट्रोल करना है, ना कि न्यूट्रल को कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर हम लोग न्यूट्रल को कंट्रोल करेंगे और फेज को डायरेक्ट अप्लायंस में ले जाएंगे तो हमेशा अप्लायंस पे चार्ज होगा। अगर कभी हम बल्ब चेंज करने जा रहे हैं या कोई हम उसमें मेंटेनेंस का काम करने जा रहे हैं और जहां हमको ग्राउंड मिलेगा, हमको शॉक लगेगा, मतलब कि अप्लायंसेस हमेशा चार्ज रहेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हमेशा फेज को कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये जो कंट्रोल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कहने का मतलब जो स्विच हम लगाएंगे, फ्यूज हम लगाएंगे, यूज करेंगे जो भी, वो हम लोग फेज वायर में करेंगे। न्यूट्रल वायर में ना फ्यूज लगाना है ना हमको स्विच लगाना है। जो भी हमको स्विच और फ्यूज का काम करना है सभी हम लोग फेज वायर में ही करेंगे। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूट्रल वायर कैसे होगा। तो ठीक है, फिर से हम एक बार तोड़ तोड़ के बता रहे हैं हम लोग क्या क्या माने थे। ठीक है, हम एक बार और बोलता रहे, यहाँ पे जो हो सकता है हम हर एग्जांपल में प्रीवियस हम नेमिंग को नहीं पकड़ के चल रहे हैं कि हम यहाँ ए नाम दिए, यहाँ बी नाम दिए, यहाँ सी दिए। हो सके वो वेरी हो जाए, क्यों? क्योंकि हम एक ही दिन में सभी को लेके नहीं चल रहे हैं ना, और हम बार बार उसको देख नहीं रहे कि हम वहाँ क्या नाम दिए थे। हो सकता है ABCD का नाम है वो चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो उस नाम को जब हम एक दिन मतलब एक बार कॉपी में बनाएंगे तो उस नाम को एक ही नाम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे 2-3 बार नाम हम चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जनरल जो एक ही नाम दिए थे वही हम लोग पकड़ के चलें। तो यहाँ पे जो हम डीबी बनाए थे, ये डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसका नाम हम लोग ए दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ चेंज कर थोड़ा मोटा वायर ले लेते हैं इस कलर से। तो ये जो हम लोग गए थे ए से ये बी तक, बी कहाँ तक था, सॉरी ज्यादा हो जा रहा है, बी था, मतलब ये 0.5 हमको यहाँ नहीं करना है। ये नाम हम लोग इसका क्या दिए, ए से बी। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये जो हम बना रहे हैं थिकनेस ऑफ वॉल बनाते हैं, जो वॉल की मोटाई है, तो यहाँ बी से इंटर यहाँ किए सी। ठीक, अब दीवार जब अंदर से आ जाते हैं, हर चीज को अगर हम लोग यहाँ तोड़ तोड़ के बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ सी था, यहाँ स्विच बोर्ड था, सी से हम लोग स्विच बोर्ड को कनेक्ट किए, ये डी। ठीक, डी के बाद हम लोग कहाँ गए, इस पोजीशन में जो हमारा इस वाल में यहाँ पे बल्ब है, इधर क्यों, तो हमको ये पाथ आसान लग रहा है यहाँ पहुंचना। तो यहाँ सी डी दे चुके थे, इसका नाम ई देते हैं। ठीक है, अब इस वाल को अगर हम बात करते हैं इधर देख के, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बल्ब, हम इसका नाम हम लोग क्या दिए, ई दिए। ई से हम लोग क्या किए, एफ। एफ यहाँ से ऊपर गए, ऊपर का नाम जी दिए। ठीक है, तो ये जो हम फिगर तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिगर जैसे हम एक बार देख लिए, बस हम इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा हम यहाँ खड़ा हो जाते हैं और यहाँ से इस वॉल को देखते क्या दिखेगा, तो यहाँ भाई दरवाजा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, विंडो नहीं दिया तो विंडो नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे खड़ा हो गए, यहाँ दरवाजा नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ खड़ा हो गए, इसको हम देख रहे हैं तो हमको दरवाजा दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल कितना है, तो ये 1 मीटर है, हम लोग निकाल चुके थे। ये कितना है, 0.3 मीटर। ठीक, अब क्या स्विच बोर्ड में जाना है न्यूट्रल वायर को, तो नहीं, हमको स्विच बोर्ड से नहीं जाना है, तो ये कितना था, 1.5 मीटर।
ये कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं, सीधे हम यहाँ से लिखते हैं ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से ई, ई से एफ। ठीक है, तो हम इसको तोड़ तोड़ के ए से बी 1 प्लस 0.3 प्लस 1.5 प्लस 2 मीटर। ठीक है, सब में मीटर डाल दो यहाँ नाम में। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ का, सॉरी ए बी सी ई एफ का हमारा न्यूट्रल वायर यहाँ रन करेगा। अभी हम कहाँ पे पहुंच गए, तो इस पोजीशन पे हम अभी तक इसमें बल्ब जो हमारा L1 है, इस पे हम लोग न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिए। अब कहाँ जाना है, तो हम लोग इस बात को ऊपर जाएंगे, फैन की तरफ बढ़ेंगे, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं इसको कोई कैलकुलेट नोट करते चलो तो, और इसको लास्ट में हमको बताओगे कितना मीटर। ये 1 मीटर है, 0.3 मीटर है, 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, 2 3 4, तो 4.8 मीटर। इसको लिख के रखोगे कोई 4.8 मीटर, इसको नोट करके रखो। लास्ट में आगे जो भी हम लिख रहे हैं उसको जोड़ते जाना है, फाइनली हम लोग इसको जोड़ के एक वैल्यू बनाएंगे। अब क्या है, ये फिर हम यहाँ तक कहाँ पहुंच गए, बल्ब पहुंच गए। यहाँ इसका नाम क्या दिए थे, एफ से जी। ठीक है, एफ से हम जी देते हैं, तो ये कितना है 0.5 मीटर। तो एफ से जी 0.5। हम यहाँ पे इंटू 1 2 3 4 5 नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल वायर रन कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक लूपिंग नहीं आया है जो हम इंटू 2 करे या 3 करे, जो भी यहाँ पे है सिंगल वायर रन कर रहा है। ठीक है, अब इस फिगर के बाद कहाँ हमको चढ़ना है, हम जी पे आ गए। जी मतलब सीलिंग पे। यहाँ से हमको एक फैन में जाना है और यहाँ पे एक बल्ब में जाना है जो 0.5 इससे नीचे है। तो इसका नाम हम लोग एच देते हैं, एच के बाद आई देते हैं, आई के बाद जे जे देते हैं। सर तो एफ से यहाँ जी अब हम पे जब जी से ट्रेस आना पड़ेगा। अब जो मेरा एक वायर अभी जी तक आ गया था, वो क्या करेगा, यहाँ से लेके फैन तक कनेक्ट होगा। इसका कितना है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर एच जी। इसके बाद एक चीज समझना है, यहाँ से जो ये मेरा वायर जाएगा आगे जाएगा इस बल्ब तक करने के लिए, तो 2.5। तो एच के बाद हम आई को भी लिखते हैं इक्वल टू 2.5 मीटर। आई से जे जो नीचे जाएगा वायर, ये क्या आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब याद करना हो कि क्या करेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे जे के बाद वापस आएगा वायर, तो कहाँ तक आएगा, तो यहाँ से हम लोग ये 1.5 मीटर तक आया था हम लोग जो माने थे। तो 1.5 मीटर प्लस ये 0.5, तो इसका जे, इसका नाम हम लोग के देते हैं। तो जे आई के इक्वल टू 0.5 प्लस 1.5 मीटर, ये वैल्यू हो गया। अब हमको इस वायर को कहाँ रन कराना है, इस जो हमारा न्यूट्रल वायर आया है यहाँ के बाद हम इधर जाएंगे। ये कितना था, तो 2 मीटर, के नाम दिए, इसका नाम एल दे देते हैं। तो के से एल इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इस वायर इस यहाँ से खड़ा होके हम इस दीवार को देखते हैं, तो कैसा दिखेगा वो दीवार, हम फिगर बना रहे हैं। इस दीवार के पास 2 दरवाजा हमारा है, एक बरामदे में जाने का है, इसको पार्ट कर देते हैं, समझ में आएगा। ये स्विच बोर्ड 2। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, इसका नाम क्या दिया, एल दिए, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये स्विच बोर्ड 2 में तो न्यूट्रल वायर को नहीं जाना, ये न्यूट्रल वायर यहाँ से नीचे आएगा, एल के बाद एम दे देते हैं। तो एल से एम इक्वल टू 0.5 मीटर। अब क्या होगा, यहाँ से अंदर जाएगा ड्रिल करके, क्योंकि हमको अप्लायंसेस में जाना है, स्विच बोर्ड में हमको कोई मतलब नहीं है। तो एम, इसका नाम एन दो, यहाँ पे एम से ओ करो, एम से ओ थिकनेस ऑफ वॉल 0.3 मीटर। अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग यहाँ से खड़ा होके अगर इस वाल को देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। और हम कहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए। इसका नाम हम लोग क्या दिए, ओ दिए। हमको कहाँ आना है, इधर जो दीवार में बल्ब लगा है इसमें कनेक्ट करना है, और इसी रूम के ऊपर में जो फैन है। तो यहाँ से ओ से पी, तो ओ से पी कितना मीटर है, तो 1 मीटर होगा। पी से हम यहाँ आते हैं क्यू, तो पी से क्यू कितना होगा, तो 1 मीटर। यहाँ से ड्रिल क्यू से आर ड्रिल करके जाएंगे 0.3। ठीक, तो क्यू से आर इक्वल टू 0.3। अब लूपिंग है तो वापस आ जाएंगे, तो आर से क्यू भी 0.3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो इस फिगर को हम ऐसा बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रिल करके बाहर काम किया, लेकिन हम इसको आर क्या ऊपर एस तो नहीं, सॉरी क्यू क्या एस तो नहीं किया, तो क्यू से एस क्या होगा,
Q से S 0.5 मीटर। अब हम सीलिंग पे यहाँ पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे S है, सीलिंग यहाँ S को T दे देते, S से T कितना होगा, तो S से T इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ से फिर कहाँ जाना है, बल्ब में जाना है, तो ये कितना है 1 मीटर, एस टी यू नाम देते हैं, तो T से U इक्वल टू 1 मीटर। फिर यहाँ नीचे आएंगे और बल्ब में खत्म कर देंगे हमारा लास्ट जो उसका टर्मिनल है कनेक्ट करके U से भी, तो U से भी इक्वल टू 0.5 मीटर। तो ये अगर हम सभी को जोड़ लेते हैं, जितना वैल्यू आएगा उसका 20% हम लोग कटिंग फिटिंग वेस्टेज ले लेंगे, तो न्यूट्रल वायर का जो हमारा कैलकुलेशन है कि कितना न्यूट्रल वायर यहाँ हमारा कंज्यूम होने जा रहा है, वो हमारा निकल जाएगा इसमें।